हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं तो अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के लिए कई सारे चैप्टर के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, चाहे वो मैथ्स हो और चाहे साइंस हो। और लास्ट में आपके लिए लास्ट मोमेंट रिविजन भी हम करा रहे हैं, ताकि यार आप लोग का जो फाइनल एग्जाम्स है वो थोड़ा और अच्छे तरीके से और कंसेप्चुअली जाएगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम में मार्क्स ला सकोगे। ठीक है, तो यार मेहनत आपके लिए जारी है कंप्लीटली एकदम अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग का मुझे साथ चाहिए आगे भी, क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड से जब 7th में जाओगे फिर आगे 7 से 8, तो यार हमारे साथ बस बने रहना, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ताकि यार हर बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ यहां से सीख के जाए और अपने लाइफ में आगे बढ़े और अच्छे पोजीशन पे पहुंचे। ठीक है, तो चलो 6 स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। देखो, मैथ्स का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। साइंस के जो भी बच्चे को ये चैप्टर्स का लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज बचा हुआ है उसको हम लोग फटाफट से करा रहे हैं। तो आज एक और बेहतरीन 6 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट के लिए लास्ट मोमेंट यानी LMR रिवीजन का वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो। बहुत सिंपल चैप्टर है। लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में बताएंगे आप लोग को, फॉर्मेशन ऑफ शैडो कैसे होता है, ये सभी चीज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो लगातार ये वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड स्वीट चैप्टर है, और बस अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना। ठीक है, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसके आंसर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा लेकिन लर्न आपको करना पड़ेगा। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहना। ठीक है, साथ ही में इंस्टाग्राम पे अगर आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, ये मेरा आईडी है। टेलीग्राम पे कर सकते हो, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर यूज करते होंगे। प्ले स्टोर तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी मोबाइल फोन में होता है, एंड्रॉइड में प्ले स्टोर जाओ, प्ले स्टोर में जाके ये नाम सर्च करो और हमारे ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना दोस्तों, बहुत हेल्प होगी और साथ ही में आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट क्या होता है, और इसमें देखो बात करें अगर एक हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें एक हमारा एक सन प्रेजेंट है। ठीक है, और सन के आसपास क्या है, बहुत सारे जो प्लैनेट्स है वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से रिवॉल्व हो रहे हैं। करेक्ट है, ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है, टोटल कितने प्लैनेट्स है, फिलहाल में 8 प्लैनेट, एक टाइम पे 9 प्लैनेट था, प्लूटो लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे ये रिवॉल्व होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज नथिंग बट सन। तो सन से हमें क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। सनलाइट मतलब सूरज का लाइट, लेकिन वो है तो लाइट। तो लाइट क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, प्रोपागेट होता रहता है, यानी ट्रैवल करता रहता है। तो अगर मैं बात करूं लुमिनस ऑब्जेक्ट की, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट जो है वो बाहर निकलता है। लाइट जो है वो एमिट होता है, एमिट मतलब बाहर निकलता है, यानी कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बाहर निकल रहा है तो वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। बेस्ट एग्जांपल कोई भी लैंप ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, ठीक है ना, लैंप ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, या फिर सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा टॉर्च भी होता है। और जो ये सब चीज जो है, चाहे वो लैंप हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, ये सब क्या है, ये इंसानों ने बनाया और उसमें से लाइट निकलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब खुद से ही जलने वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है दोस्तों, ये हमारा सन है। इस दुनिया का सबसे बड़ा हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा ये जो सोलार सिस्टम है, उस सोलार सिस्टम के अंदर जो सन है वो एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। तो ये क्या हुआ, एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। इसके अलावा हमारा मून, हमारा समझ लो कि ये थर्ड प्लैनेट पृथ्वी होता है, ये हमारा पृथ्वी है, उसके साइड में एक मून होता है जो कि पृथ्वी का भी चक्कर काटता है। तो वो मून भी जो है वो भी क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस है, जो सन का लाइट वहां पे पड़ता है और वो सेल्फ ल्यूमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ये सब चीजें जो है वो ध्यान में आप लोग को रखना है। करेक्ट है। फिर अगला जो है वो है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसमें से लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, लाइट डज नॉट एमिट, लाइट डज नॉट एमिट। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें से लाइट बाहर नहीं निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया लैंप हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी चीज क्या है, ये इंसानों ने बनाया हुआ है। तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। टॉर्च भी अगर आप जलाओगे तो अपने हाथों से जलाओगे, उसमें बैटरीज लगी हुई है, सेल लगी हुई है, ये सभी चीज सोर्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी लाइट निकल रही है उसमें से, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसानों ने बनाया। तो ये क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल लाइट हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये नेचुरल नहीं है सन के जैसा कि यार ब्रह्मांड में अपने आप आ गया, मतलब बिग बैंग थियरी हुई, फिर नेचर में आ गया, भगवान ने बनाया, किसने बनाया आई डोंट नो, लेकिन हुआ है। तो सेल्फ ल्यूमिनस है, कोई इंसान वहां पे बैटरी नहीं लगा के है। सन के अंदर एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली एनर्जी को और लाइट को और हीट को प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन जो ये सब चीजें होती हैं, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। और एक होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि होता है प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। अब प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना। जैसे कि आपको पता होगा कि समझ लो कि यहां पे हमारा सन है, यहां पे क्या है, हमारा सनलाइट है, ठीक है, और ये आपका दीवार है, और ये दीवार में ना एक छोटा सा ना होल है। ये दीवार में क्या है दोस्तों, एक छोटा सा क्या है, होल है। तो ये सनलाइट जो है इस होल में से ट्रैवल करके ऐसा बिखर जाता है।
ठीक है, आपने देखा है आपके घर में, समझ लो किसी किसी का पत्रे का घर होता था पुराने जमाने में, अभी तो सबके स्लैब के होते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे अगर किसी का पत्रे का घर होगा तो एक होल होता है उसमें, और बाहर सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, तो वो लाइट उसमें से, होल में से निकल के आपके पूरे घर तक चला जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसको ही बोलते हैं लाइट का आना और प्रोपागेट करना, मतलब इन शॉर्ट ट्रैवल करना, लाइट ट्रैवल करता है होल के थ्रू, तो दैट इज नथिंग बट द प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा सिंपल फंडा था, और ये पूरा चैप्टर ही देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, मतलब इतना फटाफट तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपको लगेगा कि वाह यार, इससे इजी चैप्टर भी कुछ हो सकता है क्या। समझ में आ रहा है? बहुत इजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और हर चीज जो है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत अच्छा फंडा है। समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है कभी कभी लाइट यहां से आ रही है, ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट जहां पे आएगी ना, वहां पे टकराने के बाद ना क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आ रहा है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट पे टकराया, और यहां से लाइट जो है वापस चला गया, और वो सेम एंगल पे चला जाएगा। यहां पे समझ लो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है वो सेम रहेगा। मतलब क्या होता है, कभी भी जो लाइट होती है, लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता रहता है, प्रोपैगेट होता रहता है, लेकिन समझ लो लाइट किसी पे टकरा रहा है, समझ लो कि लाइट आया और मेरे पे टकरा रहा है, तो मेरे पे टकराने के बाद मेरे अंदर घुसेगा नहीं, वो मेरे से टकराने के बाद कहीं और चला जाएगा। दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग अपनी परछाई देख पाते हैं, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट द शैडो, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक होता है ना रिफ्लेक्शन, हम पानी में अपनी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कि हम अपनी ये परछाई या फिर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, तो हम देख पाते हैं ना। उसी प्रकार लाइट जो होती है कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद उसी एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसी फंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा फॉर्मेशन ऑफ शैडो। फॉर्मेशन ऑफ शैडो मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी भी धूप में गए होंगे, अक्सर हमने बचपन में, और आप लोग का तो बचपन ही चल रहा है यार, 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो यार, तो देखो हम लोग जब भी धूप में क्रिकेट खेलने जाते हैं या फिर धूप में रोड पे चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे सामने या फिर हमारे साइड में या फिर हमारे पीछे शैडो बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है ना, तो उस पर्टिकुलर रीजन पे आके वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे एक मैं इंसान हूं, तो मैं क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पीछे से अगर किसी ने टॉर्च मारा है, समझ लो यहां पे टॉर्च मारा, तो क्या वो टॉर्च आर पार होकर यहां से निकल के बाहर आ जाएगा, लाइट नहीं आएगा, वो वहीं पे लाइट रुक जाएगा, और इसके आगे का जो चीज रहेगा उधर पे लाइट नहीं पहुंचेगा, और लाइट नहीं पहुंचेगा मतलब अंधेरा होगा। तो समझ लो कि यहां पे मेरा क्या है, सन है, ठीक है, ये क्या है, मेरा सन है, यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो यहां पे सनलाइट आ रही है इस आदमी की, सनलाइट इसके आ रही है, अब बाकी जो सनलाइट है वो सब यहां पे चला गया, मतलब यहां पे सब जगह उजाला है क्योंकि सनलाइट पूरी जगह फैल गया, लेकिन ये सिर्फ यहां पे एक आदमी खड़ा था ना, वहां पे सिर्फ खड़े होने के वजह से, इस आदमी के खड़े होने की वजह से इतना जो लाइट जो इसके पास आ रही है वो क्या कर दिया, उस आदमी ने ब्लॉक कर दिया। अब वो ब्लॉक कर दिया मतलब क्या हो गया, इसका जो शेप है उस आदमी का जो भी शेप रहेगा वही शेप खाली अंधेरे में रहेगा, वही शेप क्या रहेगा दोस्तों, अंधेरे में रहेगा, और बाकी हर जगह क्या रहेगा, लाइट रहेगा। और इसीलिए हमें शैडो दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो शेप है वो शेप जो है वो सिर्फ अंधेरे में है, उसका जो शेप है वो सिर्फ अंधेरे में, बाकी हर जगह लाइट पड़ रहा है, तो हर जगह लाइट पड़ रहा है मतलब उजाला है, और बाकी हमारे पे लाइट नहीं पड़ रहा था, मतलब लाइट हमारे वजह से ब्लॉक हो गया, तो हमारा जितना बनावट है ना शरीर का वो सेम टू सेम छप जाएगा जमीन के ऊपर, और उसी को बोलते हैं हम लोग शैडो। उसी को क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। तो अगर यहां पे इंसान के जगह पे अगर एक बिल्डिंग होता, यहां पे इंसान के जगह पे अगर एक बिल्डिंग होता, तो इसका जो शैडो बनता वो भी एक बिल्डिंग का शैडो बनता। समझ में आ रहा है? और शैडो का जो साइज है वो छोटा बड़ा आगे पीछे कैसे होता है, अगर समझ लो कि मेरे सन मेरे पीछे है तो शैडो मेरा आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? सन मेरे सामने है तो शैडो पीछे बनेगा, और सन मेरे एग्जैक्टली ऊपर है, जो 12 बजे दोपहर में होता है ना, एकदम ऊपर आ जाता है सन, ठीक है, सन, तो हमारा शैडो जमीन के अंदर बनेगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। तो ये सब फंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिटेल में पढ़ा चुकी है, तो इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसको आप लोग को क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करके लेना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोला मैंने कि अगर आपका जो सन है, ध्यान से देखना कि आगे अगर कोई इंसान खड़ा है तो शैडो कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सन यहां पे है, मतलब ये इंसान है आपका, ये इंसान है, ये सन आपका पीछे था, ये आगे की तरफ है, ये समझ लो इसका मुंह है, ठीक है, आगे वाला, ठीक है। तो सन मेरे पीछे है तो शैडो आगे बनेगा, सन मेरे आगे है, ये सन है, समझ लो अगेन, सन मेरे आगे है तो शैडो यहां बनेगा, मतलब पीछे बनेगा। लेकिन अगर वही सन एग्जैक्टली ऊपर है, बीचों बीच है, सर के ऊपर, तो आपका शैडो कहां बनेगा, अंदर, जमीन के अंदर, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना, ये जो चीजें मैंने बताई है आप लोग को, ये रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना। जब भी आपको मौका मिले आप धूप में निकलो, सुबह आप निकलोगे तो सुबह
जब ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे तो आपका जो सन होगा वो सामने होगा आपके, तो उसके वजह से आपका शैडो पीछे बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वही अपना पीठ इस प्रकार घुमा लो, ठीक है, तो आपका शैडो कहां बनेगा, अगेन यहां बनेगा। लेकिन आपका सन जब यहां रहेगा तो आपका शैडो यहां बनेगा, और जब सन एकदम दोपहर हो जाता है ना, 12-1 बज जाता है, तो सन एकदम ऊपर आ जाता है, तो आपका शैडो एकदम सामने बनेगा, जो कि ऐसा लगेगा कि ग्राउंड के अंदर चला गया। तो ये सब फंडा है फिजिक्स का और फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यही सब चीजें, इसका फंडा मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये पूरा चैप्टर इसी बारे में था कि क्या होता है लाइट, कैसे प्रोपोगेट करता है, सेल्फ लुमिनस, नॉन लुमिनस, आर्टिफिशियल, ये सभी चीज मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट आती है तो उसी एंगल पे टकरा के वो चली जाती है, वापस चली जाती है, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बेस पे क्वेश्चन और फॉर्मेशन ऑफ शैडो के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को जितना भी हो सके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले आंसर्स को लर्न कर लो, क्वेश्चन के आंसर को याद करो और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लेना, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये पूरा चैप्टर को हमने विद इन 10 मिनट्स फटाफट तरीके से रिवाइज करा दिया। अब आपकी बारी है, हमने तो मेहनत कर लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों को भी फटाफट तरीके से लर्न कर लेना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकालने, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।